लेसन है हमारा मीडिया, मेनस्ट्रे ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया क्या है? मीडिया रेफर्स टू वेरियस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दैट हेल्प इन कम्युनिकेटिंग टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। मास मीडिया, पर्सन मीडिया, वो पढ़ा है ना। मीडिया जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो हेल्प करता है बहुत ज़्यादा लोगों तक एक ही टाइम में मैसेज पहुंचाने में। रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, न्यूज़पेपर, दे आर ऑल means of communication. Since they help in communicating message to billions of people at the same time. अब ये means of communication है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों तक, millions of people तक मैसेज पहुंचाते हैं सेम टाइम में, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? मास मीडिया। टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन लाइफ विदाउट दैम। क्या आज इनके बिना आप अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हो? नो। बेसिकली इंटरटेनमेंट के लिए और एक दूसरे से कनेक्टेड रहने के लिए इनकी तो बहुत ज़रूरत है। इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, ये तो बहुत ज़रूरत है। इंडिपेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया, दोनों एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है। वी लिव इन अ फास्ट चेंजिंग टाइम। जिस टाइम में हम रहते हैं वो लगातार चेंज होता रहता है। वेरियस डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिंस द एंड ऑफ द 20th century वी लेफ्ट अ डीप हैव लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन अस। कहते हैं जितनी भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में 20th सेंचुरी के एंड से, 20th सेंचुरी एंड मतलब 1990s से, 1990 से जितने भी चेंजेस हुए हैं उन्होंने हम पे बहुत असर डाला है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप मोबाइल का देख लो। पहले कैसे मोबाइल आते थे, अब भी है ना 2G टेक्नोलॉजी आई, 3G, 4G, अब 5G की बात हो रही है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी और आए दिन जो नए नए मोबाइल्स आते हैं और उनमें जो नए नए फीचर्स आते हैं। द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हेल्प मीडिया टू रीच आउट द मासेस। तो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसने बहुत लोगों तक पहुंचने में मदद की है, मैसेज पहुंचाने में। द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी सीन। कहाँ पे देख सकते हो आप टेक्नोलॉजी का असर? बिल बोर्ड्स में, न्यूज़पेपर में, इन सब में। मतलब इसे पहले वाले से और अब से कंपेयर करो। आप 90s 80s के देखो और अब के देखो तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। प्रिंट मीडिया भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है ट्रेमेंडसली। इन अर्लियर टाइम्स पहले में रेज्ड एंड कार्व्ड डिज़ाइंस ऑफ द सील वर प्रेस्ड ऑन अ वेट क्ले। ये तो एंशेंट टाइम की बात कर रहा है कि भाई जैसे मिट्टी के वो सील होते थे ना, उस पर डॉट डॉट से बनाया जाता था। और अ वैक्स ऑफ प्रिंटिंग मार्क्स टू बी टू क्लोज अरेंजमेंट्स, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, इन सब के लिए ये होता था। चाइनीज़ ने सबसे पहले पेपर कहाँ डिस्कवर हुआ था? चाइना में। तो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ प्रिंटिंग मशीन तो वैसे जर्मनी में हुई थी इन्वेंट। दे इन्वेंटेड पेपर। अब चाइनीज़ ने क्या इन्वेंट किया था? पेपर। अब हाथ की लिखी हुई और बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे ना, उनकी बुक हाथ से लिखी जाती थी और उन्हीं बुक के बारे में था। वो गेव इट अ फर्दर थ्रस्ट, इससे और इसे ये आगे ले गए। मतलब पहले तो पेपर इन्वेंट हुआ, फिर पेपर को वो हाथ से लिखने लगे, बुक्स बनाने लगे, तो और बूस्ट मिला। जर्मन प्रिंटर जोहानेस गुटेनबर्ग इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन विद अ टाइप मोल्ड का टाइप लेके ना, जैसे टाइप राइटर में देखते हो ना, वो पुराने ज़माने के टाइप राइटर पुश करते थे, वो ABCD छपे हुए होते थे, तो वही उसने टाइप राइटिंग अपने मशीन में लिया था, तो उससे और एडवांसमेंट हुई। अब क्या था? गुटेनबर्ग ब्रॉट आउट द फर्स्ट, और उसने सबसे पहले बुक कौन सी प्रिंट की थी अपनी प्रिंटिंग मशीन पे? बाइबल। इन द मिड 15th सेंचुरी। मिड 15th सेंचुरी मतलब 1450s के बीच में। टुडे कंप्यूटर कंट्रोल। अब आजकल क्या होता है? आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर कंट्रोल करते हैं प्रिंटिंग प्रोसेस, जहाँ पे मटेरियल टू बी प्रिंटेड आर फेड इनटू द मेमोरी ऑफ प्रिंटिंग मशीन। जो भी मटेरियल प्रिंट करना है वो प्रिंटिंग मशीन की मेमोरी में दे दिया जाता है, चाहे न्यूज़पेपर है, चाहे मैगजीन है, चाहे बुक्स है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, टेलीविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? टाइम दैट मैनी पीपल स्पेंड वॉचिंग its ability to bring together a sense of nation identity and its powerful role as a source of information about various aspects of life। कहते हैं टेलीविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो बहुत सारे लोग इसे देखने में बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं, है ना। हर घर में टीवी चलता है, कई घर में तो ऑलमोस्ट पूरे पूरे दिन टीवी चलता है, चाहे कोई उसमें न्यूज़ देख रहा है, चाहे कोई सीरियल देख रहा है, चाहे कुछ भी देख रहा है। तो क्या है, इसकी वजह से एक नेशनल आइडेंटिटी बनी है, सेंस ऑफ एबिलिटी टू ब्रिंग टुगेदर नेशनल आइडेंटिटी एंड इट्स पावरफुल रोल। और इसका क्या रोल है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अलग अलग लाइफ के। अब न्यूज़ आती है, अगर आप कोई सीरियल देखते हैं
वो भी अगर हम आप इंडियन सीरियल्स देखें, वो अलग अलग स्टेट्स के होते हैं, तो अलग अलग स्टेट्स के होते हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग होते हैं, चाहे वो हिंदी में ही दिखाएं, लेकिन सबकी आइडेंटिटी एक तो नहीं होती ना, तो उससे हमें उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, अलग अलग कल्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। प्रेजेंट टाइम्स में इट इज़ अ प्राइम सोर्स ऑफ पब्लिक टू नो अबाउट द करंट अफेयर्स। भाई न्यूज़ के बारे में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स गेम आते हैं ना, मैचेस इतने सारे लाइव मैचेस आते हैं, प्रोग्रेस ऑफ वॉर के बारे में ये सब चलता है, सब न्यूज़ से पता चलता है। बेसिकली न्यूज़ आती है, अब तो न्यूज़ के चैनल्स ही हैं जो 24-24 घंटे चलते हैं। इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक परसेप्शन एंड ओपिनियन। तो ये लोगों की सोच पे और एक ओपिनियन बनाने पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। ये पॉलिटिकल इशू पे बहुत ज़रूरी है। अब वोटिंग आ रही है, आपको किसको वोट देना है, कौन कैसा काम कर रहा है, वो आप कैसे पता चलेगा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितना काम कर रही है, कैसे कैंपेनिंग कर रही है, तो ये सब किस में होता है, न्यूज़ में होता है। केबल एंड सैटेलाइट नेटवर्क्स हैज़ इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी इन रूरल, माउंटेन एंड अर्बन एरियाज। कह रहा है कि पहले जहाँ रूरल और माउंटेन एरिया में भी नेटवर्क नहीं आते थे, यानी आपके ये इंटरनेट नहीं था, केबल चैनल्स नहीं थे, तो अब वहाँ पे भी ये पहुँच चुका है, इम्प्रूव हो गया है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है सक्सेसफुली एंडेड नैरो कास्टिंग एंड हैज़ गॉन अक्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री टू क्रिएट अ ग्लोबल कल्चर। तो कहते हैं यही जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, मीन्स जो सैटेलाइट्स आ गए, जिससे कहीं भी आपका कुछ भी दिखाना पॉसिबल है। अब इसने क्या किया है, जो एक कंट्री में ही लिमिटेड होता था दिखाना, नैरो कास्टिंग, अब उसको पूरे इंटरनेशनल उसमें कर दिया। यानी आज जो आप टीवी पे देख रहे हो, जो सीरियल आप टीवी पे देख रहे हो, वो आप इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी देख सकते हो। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा यूट्यूब। कहीं भी कंट्री के किसी भी कोने में चले जाओ, आप वो चीज़ देख सकते हो जो आप देखना चाहते हो। ऑन वन हैंड एक तरफ टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूव किया है मीडिया को, ऑन द अदर हैंड मीडिया अपडेट्स ऑन द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ इंटरनेट कनेक्शन और अ डाइट पिल्स। कहते हैं टेक्नोलॉजी ने जहाँ पे मीडिया के काम करने का तरीका जो है उसे अच्छा किया है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है, ठीक है। अब जो अगर आप प्रिंट देखोगे तो प्रिंट भी ज़्यादा अच्छा हो गया। दूसरी तरफ मीडिया भी हमें बताता है, ये टेक्नोलॉजी ने मीडिया के लिए काम किया है। अब मीडिया ने क्या काम किया है, मीडिया हमें बताता है कि नई टेक्नोलॉजी कौन सी आ गई है। टीवी में ही पता चलता है ना, न्यूज़ देख के ही पता चलता है, एडवर्टाइजमेंट देख के नया कौन सा फ़ोन आ गया जिसमें ज़्यादा एडवांस फीचर है। वेदर इट इज़ अ न्यू, अब कहते हैं चाहे वो नया न्यू फॉर्म ऑफ इंटर कनेक्शन हो, जैसे 5G की बात हो रही है, या फिर कोई डाइट पिल्स हो, यानी ये एडवर्टाइजमेंट खाने से रिलेटेड कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल मीडिया यूजेस डिजिटल टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ साउंड एंड पिक्चर। ये वही बात कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी ने कैसे इम्प्रूव किया। अब वो मीडिया जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करता है जिससे साउंड की क्वालिटी और पिक्चर की क्वालिटी अच्छी आ जाती है, एज वेल एज इन्फ्लुएंसेस आवर थिंकिंग, और हमारी सोच पे भी ये असर डालती है। मीडिया ऑल्सो हेल्प अस टू थिंक ऑन ग्लोबल लेवल। अब हम अपने बारे में ना सोच के सब पे ग्लोबल लेवल पे सोचते हैं, बियॉन्ड द नैरो बाउंड्रीज ऑफ अवर कंट्री, यानी हम अब अपनी कंट्री से परे भी सोचते हैं। बट द मीडिया विल हैव टू टेक स्टेप्स टू कंट्रोल द मिसयूज ऑफ द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। कहते हैं लेकिन मीडिया को स्टेप्स भी उठाने चाहिए ताकि जो कम्युनिकेशन है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो हम यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं या हम जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसका मिसयूज़ ना हो, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों का उसमें कोई नुकसान ना हो। राइट, अब जैसे इलेक्शन है, यूट्यूब यूज़ कर रही हूँ मैं, व्हाट्सअप यूज़ कर रही हूँ, अब कोई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अगर मैं गलत इन्फॉर्मेशन फैलाती हूँ तो जो लोग उस पार्टी के फेवर में हैं वो उसके अगेंस्ट भी हो सकते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। तो ये अब AI आ गया है, सबसे बेस्ट तो इसका एग्जांपल है AI, और AI यूज़ करके हम क्या क्या नहीं बना रहे, वो नहीं होना चाहिए, उसका बहुत मिसयूज़ होगा, तो वो स्टेप्स उठाने चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि इसका मिसयूज़ ना हो। अब है रोल ऑफ मनी इन मीडिया, मीडिया में पैसे कैसे चलते हैं, क्या रोल है। लुक एट द पिक्चर ऑफ न्यूज़ रूम स्टूडियो, ये देखा आपने न्यूज़ चैनल, नोटिस द एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स, क्या होता है, अब न्यूज़ चैनल चलाने के लिए खर्चा नहीं होता, महंगे महंगे मशीन्स खरीदनी पड़ती हैं, कैमरास, कंप्यूटर, ये सब खरीदना पड़ता है, और इसके बाद जो लोग होते हैं
उनको भी सैलरी देनी पड़ती है। डायरेक्टर होता है, एडिटर होता है, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, ये सब बहुत सारे लोग होते हैं। ब्रॉडकास्टिंग द न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करने में बहुत सारे लोग होते हैं जिसे हम देखते हैं टीवी पे। स्टूडियोज़ रिक्वायर कॉन्स्टेंट अपग्रेडेशन। अब ये थोड़ी कि पुरानी टेक्नोलॉजी लेके काम करेंगे, जो नई टेक्नोलॉजी होती है, जैसे नया कैमरा आ गया जिसमें और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है पिक्चर की या कोई वीडियो वाला साउंड की, तो वो इन्हें लेना पड़ता है टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस, कि अच्छी सर्विस मिले। नहीं तो लोग उस पर स्विच हो जाते हैं जो अच्छी सर्विस देता है। तो सबको कंपटीशन में रहने के लिए सबको खुद को अपग्रेड करना पड़ता है। ऑल दिस नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इनके लिए सबके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो टेलीविजन चैनल और न्यूज़पेपर्स आर ओन्ड और सपोर्टेड बाय बिग बिजनेस हाउसेज। तो बड़े बड़े जो बिजनेस है ना वो इनको चलाते हैं, क्योंकि पैसा तो उन्हीं के पास होता है ना। पेड़ दे। मीडिया इज़ अ पावरफुल टूल इन द हैंड ऑफ रिच। अभी देखा बिजनेसमैन होते हैं ना, तो वो रिच का कहीं उन्हीं के हाथ का वो ना बन जाए भाई, कि वो जैसे मर्जी लोगों पे इन्फ्लुएंस डाल दे। दे आर इन मीडिया टू मेक मनी एंड प्रोपोगेट देयर क्लास इंटरेस्ट। मतलब वो मीडिया को पैसे बनाने के लिए यूज़ ना करें और अपना इंटरेस्ट के लिए, प्रोपोगेट मतलब आगे बढ़ाने के लिए यूज़ ना करें। बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम इज़ टू एडवर्टाइजमेंट, अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रीन्स टू कार। अब जो मेन कमाई होती है मीडिया वालों की वो कहाँ से होती है? एडवर्टाइजमेंट से। ठीक है, अब वो जिस भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट दे। द व्यूअर इज़ एक्सपोज टू नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब हम लोग जो टीवी देखने वाले हैं हमें बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती हैं, ईच हाईलाइटिंग द वंडर ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। सब अपने प्रोडक्ट्स की बड़ाई ही करते हैं, बुराई तो कोई भी नहीं करेगा भाई। फीचर फिल्म ऑफ 2 hours ड्यूरेशन इज स्ट्रेच टू 4 hour। अब 2 घंटे की पिक्चर जो है वो कितने घंटे की बन जाती है? 4 घंटे की। क्यों? क्योंकि एक के बाद एक एडवर्टाइजमेंट आती है। ड्यूरिंग फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, भाई 10-10 मिनट का ब्रेक लें और उसमें हर एक ब्रेक में एक के बाद एक 10-15 एडवर्टाइजमेंट। तो द कंडीशन ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच इज सिमिलर यही हो जाता है। एडवर्टाइजमेंट स्क्वीज इन आफ्टर एवरी ओवर। जैसे ही एक ओवर खत्म हुआ फटाफट एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, क्योंकि वही टाइम होता है। Today, along with the business houses, many multinational companies own a big share of Indian media. अब इंडियन बिजनेस हैं तो वो भी मल्टीनेशनल कंपनीज भी जो हैं, MNCs हैं, वो भी मीडिया में बहुत बड़ा अपना पैसा लगा रही हैं, तो उनको प्रॉफिट भी मिल रहा है, बिग शेयर। प्रोग्राम कट अक्रॉस नेशनल एंड कल्चरल बाउंड्रीज एंड एक्सपोज द व्यूअर टू अ वाइड स्पेक्ट्रम। अब प्रोग्राम्स जो है सिर्फ अपनी कंट्री से रिलेटेड नहीं आते, पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड आते हैं। अब न्यूज़ देखो तो ये थोड़ी कि सिर्फ इंडिया में देख रहे हो तो इंडिया की न्यूज़ आएगी, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है उसके बारे में भी आएगी, और भी जगह अमेरिका में क्या हो रहा है उसके बारे में आएगी। तो ये हमें सब पता रहता है। अब इसमें एक क्वेश्चन है, ये देखो, कहता है मीडिया पावरफुल रिच ना बन जाए, तो ये मनी और प्रोपोगेट क्लास इंटरेस्ट है ना। तो ये रिच लोग कैसे अपना क्लास इंटरेस्ट प्रोपोगेट कर देते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मुझे जो एक पॉसिबल आंसर समझ में आ रहा है, देखो, पॉलिटिकल पार्टीज जब इलेक्शन लड़ती हैं तो उनको पैसे चाहिए होते हैं, और ये पैसे उन्हें चंदा कौन देता है? यही बड़ी बड़ी बिजनेस हाउसेस। अब मान लो इस समय एट प्रेजेंट बीजेपी की गवर्नमेंट है। अब बीजेपी चाहेगी कि मैं पावर में रहूं हमेशा, और जो बिजनेस ग्रुप है वो बीजेपी को फेवर करता है, क्योंकि बीजेपी उसके फेवर में पॉलिसीज़ बनाती है। ये मैं आर्बिट्ररी एग्जाम्पल ले रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। अब ये जो जिसका ये बिजनेस, जिसका ये न्यूज़ चैनल है वो बीजेपी का सपोर्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कौन सी न्यूज़ चलाएगा? जो बीजेपी अच्छा काम कर रही है। अब कभी बीजेपी से कुछ मिस्टेक हो भी गई तो ये वो नहीं दिखाएगा ना, विच इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मेरे को वोट देने जाना है तो मुझे जिस पार्टी को वोट देना है उसके प्लस पॉइंट्स भी पता हों और उसके माइनस पॉइंट्स भी पता हों, तभी मैं वोट अच्छा नेता चुन पाऊंगी ना। या मान लो कोई ऐसा है जो अपने ही प्रोडक्ट्स बनाता है लेकिन उसके प्रोडक्ट्स उस क्वालिटी के नहीं हैं, लेकिन वो अपने एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि उसका ही चैनल है, वो उसको बहुत अच्छे से दिखाता है, जबकि प्रोडक्ट की वो क्वालिटी नहीं है। तो इसमें भी फिर मेरे लिए खतरा है, क्योंकि मैंने तो कुछ और देख के ख़रीदा और वो चीज़ निकली नहीं। तो इसीलिए ये मीडिया जो है, मीडिया में वो पैसे बनाते हैं और अपना क्लास इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक वर्ड आता है सेंसरशिप, कि क्या मीडिया में दिखाया जाए, क्या ना दिखाया जाए, जो हम आगे पढ़ेंगे।